तो आज हम ये चैप्टर 12 बीजगणितीय सूत्रावली का बनाकर देखें 12.1 का जो शेष भाग है 7 से लेकर के 10 तक का जो सवाल है हम हल करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसके पहले का जो भी फॉर्मूला है और इसके पहले के जो हमने सवाल जो हल किए हैं वो सब आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये आगे के सवाल बहुत आसान लगेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, तो इसमें क्या है कि हमें कहा गया है कि सूत्र की सहायता से सरल करें। सूत्र की सहायता से सरल करें, हमें क्या करना है, एक फॉर्मूले की मदद से इसे हल करना होगा। तो सवाल यहां पर पहले नोट कर लेता हूं। सवाल दिया है ये 7 का 1 है। 7 का 1 में लिख रहा है 2q तो सवाल लिखा गया है कि 2q माइनस 3z² माइनस 2q माइनस 3z इंटू q माइनस 3z प्लस q माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो देखने में ही हमको समझ में आ गया है कि ये a² है, ये -2 और ये भी a है और ये b है और ये b है। तो साफ साफ देख पा रहे हैं a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मूला जैसा ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये समझ पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसका है। ये है a मतलब 2q माइनस 3z, ये पूरा का पूरा a है। a प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस देंगे, माइनस b है q माइनस 3z, तो लिखेंगे q माइनस 3z। ठीक है, तो ये दोनों पद हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर स्क्वायर दे दिए। तो देखिए यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो होगा यहां पर 2q माइनस 3z। अब इसको ब्रेक करने के लिए देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस 3z। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये -3z और ये +3z कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, बच रहा है 2q में से एक q चला जा रहा है, तो बच जा रहा है यहां पर सिर्फ q, सिर्फ q बचेगा, q स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आंसर हो जा रहा है मेरा q²। आइए अगला सवाल इसी तरह से हल करते हैं, इसे मिटा लिया जाए। तो अगला सवाल करेंगे सम नंबर, ये 7 का ये 2 नंबर सवाल किया जाएगा। तो आप चाहे तो यहां पर भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक पद है, तो एक पद में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, फिलहाल अभी उसे नहीं देखते हैं, हम ये समझते हैं कि ये एक पद है a², और वही पद यहां पर भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो पद है जिसका स्क्वायर दिया है वो यहां पर दिया हुआ है, फिर प्लस यहां पर 2 दिया है। तो साफ साफ ये समझ पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा a² है, 2ab प्लस b²। तो यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी कि अगर इसे हम हल करें, तो मैं यहां पर सवाल उतार नहीं रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट यहां मैं लिख ले रहा हूं कि a क्या है। a जो है वो 3p प्लस 2q है, -4r भी इसमें है। ये पूरा का पूरा a है, तो a मैं यहां पर लिख लिया, प्लस यहां पर क्योंकि 2 जो है वो प्लस में है तो इसलिए ये प्लस का फॉर्मूला है। अब b वाला जो पार्ट है वो है 4r माइनस 2p माइनस q, ये रहा ये b। ठीक है, तो ये b है और ये a है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं तो बचेगा 3p प्लस 2q माइनस 4r। ठीक है, यहां प्लस का साइन है तो ब्रेक करते समय कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज उतर जाएगा q, और ये स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें अगर जोड़ घटाव हो पा रहा है तो कर लेंगे। जैसे यहां पर p है और आगे भी p है, ये रहा 2p, तो ये घट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा p। q में देख रहे हैं q और ये q घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ q, और ये 4r और ये प्लस 4r, अच्छा -4r और ये प्लस 4r, ये कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं बचा, तो जैसा ब्रैकेट दिया होता वैसे दे करके स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर फिर से दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे, p² प्लस 2pq प्लस q², ये हो गया आंसर। तो हमने 7 नंबर हल कर लिया।
आगे कहा गया है 8 नंबर में पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करके मान निकालें। इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करना है। इसे मिटा लिया जाए। तो पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करने का क्या मतलब है, यहां पर पहले मैं सवाल को यहां पर नोट कर लेता हूं। 16a² माइनस 40ac प्लस 25c²। ठीक है, हमें करना क्या है, पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करने का मतलब ये हो रहा है कि हम पहले क्या कर रहे थे, जैसे हमने पहले क्या किया था कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसे ब्रेक करना है a² प्लस 2ab प्लस b² इस रूप में ब्रेक करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमें सवाल दिया जा रहा है इसमें क्या करना है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है, इसे हमें उल्टा ऐसे वर्ग के रूप में लेकर के आना है। ठीक है, वर्ग के रूप में लेकर के आना है। देखिए ये ऑलरेडी ब्रेक हो रखा है, हमें ये बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है ना, यानी कि वर्ग की ओर हमें जाना है। देखिए सवाल बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बदल देंगे। तो लिखेंगे 4, 4 चौके 16 होता है a, और ये होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर का क्या करेंगे, प्लस 5c होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या होता है, माइनस लिख करके, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लिख देते हैं। तो 4a इंटू 5c। अब देखिए ये जो गुणा करने के बाद क्या 40ac आ रहा है, देखिए 2 चौके 8 25 40ac, 40ac हो गया ना। यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस सॉरी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि 4a माइनस 5c का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो अब तक हम सीख रहे थे कि अगर हमें इस रूप में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इस रूप में बदलना था। लेकिन अब इस सवाल में क्या करना है कि आपको आंसर दिया है और आपको क्वेश्चन की तरफ आना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर जो है 4p² माइनस 2p प्लस 1/4। तो पहला तो स्क्वायर हो जाएगा 2p², मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा। चूंकि यहां माइनस का साइन है तो यहां लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2p इंटू 1/2, यही ना होगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है 2p माइनस 1/2, 2p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वर्गाकार में बदल गया, वर्ग हम इसका बना लिए। आगे सवाल दिया है सवाल नंबर 3। तो चलिए थोड़ा जगह बना लिया जाए, इसको मिटा देते हैं ताकि 3 नंबर सवाल यहां बनाया जा सके। तो 3 नंबर सवाल जो है वो है 1 प्लस 4/a प्लस 4/a²। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लास्ट वाले में 2/a। देखिए ये इतने आसानी से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, स्वयं करे 12.12 और फिर बनाकर देखे का भी 6 नंबर तक बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए हैं, जिससे हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब काफ़ी स्पीड आ जाना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे देखते के साथ ही समझ में आ रहा है 1 का स्क्वायर मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 का मैं 2 कर दिया और एक a² का a कर दिया, दोनों को स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, तो चलिए ये तो मैं a और b ये दोनों को ले लिया। अब बीच में लिखूंगा, यहाँ देखिए प्लस का साइन तो प्लस लिख दिया, 2 इंटू a इंटू बी, भी मतलब 2/a। ठीक है, तो देखिए अगर गुणा करने से बीच वाला नहीं आता है तो आप मान लीजिए गलत है। देखिए 2 2 4/a, 4/a हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये है 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अगला देखिए सम नंबर 4। तो 4 में लिखा हुआ है 9a², तो आप इसको आराम से 3a का होल स्क्वायर कर सकते हो, प्लस यहाँ 24a भी लिखा हुआ है, और प्लस 16b² लिखा है, आप आराम से इसको 4b का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो a है हमारा 3a, और यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस, b है हमारा 4b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 4b। देखिए गुणा करते हैं, 2 3 6 चौके 24 a भी 24 a भी आ गया। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला किसका है? ये है फॉर्मूला 3a प्लस 4b के होल स्क्वायर का। तो ये हमने 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।